तो अमेरिका पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू छाया हुआ है, चाहे स्टेट डिनर हो या फिर अमेरिकी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन और अमेरिकी राष्ट्रपति का आवास व्हाइट हाउस। हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत किया गया। इन तमाम तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से मोदी मैजिक व्हाइट हाउस में भी देखने को मिला। जगह अमेरिका है लेकिन वहां पर भी मोदी मोदी के नारे हमें सुनाई दिए। इस बीच अमेरिकी पत्रकार के भारत में मानवाधिकार के सवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करारा जवाब सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के डीएनए में लोकतंत्र है और भारत में जात धर्म के आधार पर भेदभाव का सवाल ही नहीं उठता। और दोनों लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। And two great powers. Cheers. प्रधानमंत्री जी, आपकी साझेदारी के लिए धन्यवाद। आप सभी को मेरा अनुरोध है कि आप सब अपना ग्लास जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में, और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है, जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी संसद में भारत की विविधता का भी जिक्र किया। यस, यू हर्ड दैट राइट। 2,500 about 20 different parties govern various states of India. We have 22 official languages and thousands of dialects, and yet we speak in one voice. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी संसद में दिए अपने संबोधन में कहा कि भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। When I first visited the US as a Prime Minister, India was the 10th largest economy in the world. 10th. Today, India is the 5th. अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को दिया गया उनका पूरा संबोधन सुनाते हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान भी सेनेटर्स ने कई मौके पर खड़े होकर उनका अभिवादन किया।
Mr. Speaker, Madam Vice President, distinguished members of the U.S. Congress, ladies and gentlemen, Namaskar. It is always a great honor to address the United States Congress. It is an exceptional privilege to do so twice. For this honor, I extend my deepest gratitude on behalf of the 1.4 billion people of India. I see that nearly half of you were here in 2016. I feel your warmth as old friends. I can also see the enthusiasm of your new friends in the other half. I remember Senator Harry Reid, Senator John McCain, Senator Orrin Hatch, Elijah Cummings, Elsie Hastings, and others who I met here in 2016 and who are sadly no longer with us. Mr. Speaker, standing here 7 Junes ago, that is the June when Hamilton swept all the awards, I said that the hesitations of history were behind us. Now, when our era is at a crossroads, I am here to speak about our calling for this century.